संस्कारों की इस प्रक्रिया में 16 संस्कारों का वर्णन आपने सुना। सबसे महत्वपूर्ण है जन्म, और जन्म से लेकर के अंतिम समय मृत्यु। मृत्यु से ही जन्म बनता है, जन्म से मृत्यु बनता है। जब जन्म हुआ तो मृत्यु भी, और मृत्यु पर फिर जन्म भी है। जो आया है दुनिया में उसके जाने का नियम भी है। इसी विचारधारा से प्रत्येक प्राणी जो जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, उसको एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने को ही मृत्यु कहा गया है। मृत्यु के उपरांत आत्मा सर्वथा के लिए शरीर से छूट जाता है। उसका क्या होता है मरने के बाद? क्या उसका कोई सूक्ष्म शरीर बना रहता है? जो लोग पुनर्जन्म मानते हैं, उनका पुनर्जन्म मानने का मुख्य कारण कर्म का सिद्धांत है। वो कर्म कहाँ रहते हैं? कर्म का आधार तो शरीर है, और शरीर में भी हमारा मस्तक है। परंतु जब शरीर भस्म हो जाता है, छूट जाता है, तो फिर वो कर्म और संस्कार कहाँ जमा रहते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में विचार करें। शरीर के भस्म हो जाने पर मस्तक भी भस्मित हो गया, मस्तिष्क भस्म हो गया, तो कर्मों के संस्कार भी भस्म हो गए। कर्मों के संस्कार ही न रहे तो पुनर्जन्म का आधार क्या रहा? ये एक प्रश्न है। इस शंका की निवृत्ति के लिए भारतीय सत्य सनातन वैदिक विचारकों ने सूक्ष्म शरीर की कल्पना की है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर या कारण शरीर कहा गया है। आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं। भिन्न भिन्न नामों से इसको कहा गया है। यह शरीर सूक्ष्म भौतिक तत्वों से बना है। इतने सूक्ष्म कि इसे भौतिक होते हुए भी अभौतिक कहा जाता है। और क्योंकि पंचेंद्रियों के भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होता, इसलिए हमारे कर्मों के संस्कार इस सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं, जो अगले जन्म में अपना फल लाते हैं। शरीर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो एक भौतिक है, और एक अभौतिक है। ये अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख भोगता है। कहने का अभिप्राय है कि शरीर के मर जाने पर भी आत्मा के साथ एक अन्य शरीर बना रहता है, जो हमारे कर्मों का आधार है। अन्यथा आत्मा के भीतर तो कोई वस्तु नहीं जिसमें कर्म संग्रहित रूप से बने रहें। आत्मा के सूक्ष्म शरीर के संबंध में भारतीय दार्शनिक विचार हैं, और वो वेदों पर आधारित है। स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर बना रहता है। लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन, ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके अंदर संसार भर में प्रमाणित किया है कि मृत्यु के बाद जन्म, पुनर्जीवन मिलता है। और प्राणी जीवात्मा इस प्रकार से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते रहते हैं, और ये क्रम निरंतर अनवरत रूप से लाखों करोड़ों वर्षों से निरंतर चलता रहता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय पर अगर खोज की जाए तो इस बात की पुष्टि होती है कि शरीर को छोड़ देने के बाद आत्मा अपने को एक ऐसे सूक्ष्म शरीर में पाता है जो इस शरीर के छूटने पर भी शरीर नहीं छूटता। एक व्यक्ति जो डूब करके जी उठा, उसके बारे में उदाहरण मिलता है। वो कहता है कि 17 वर्ष का था, मेरा भाई एक पार्क में काम करता था। एक दिन हमने तय किया कि हम लोग तैरने चलेंगे। तैरता हुआ मझधार में चला गया, डूबने लगा, डूबता चला गया। मुख से बुदबुदे निकलने लगे और ऐसा लगा कि अब शरीर से जुदा हो गया। सभी संगी साथी दूर चले गए। मेरा शरीर मुझसे 3-4 फीट की दूरी पर पानी में डूबता चला जा रहा है। इस अवस्था में भी जब मैं देख रहा था कि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है, मुझे अनुभव हो रहा था कि मेरा कोई शरीर है।
इस प्रकार की संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं, अनेक प्रकार की पुस्तकें पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जीवन के बारे में लिखी गई हैं और सर्वत्र पाई जाती हैं। पुनर्जन्म का विचार संसार को भारत की देन है। पाश्चात्य जगत में जहां भी ये विचार फैला, पाइथागोरस द्वारा प्रचारित किया गया और ये पाइथागोरस को ये विचार भारत से मिला था। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणम इति नोधेहि भोगम ज्यों पश्येन सूर्यम उच्चरंतम अनुमते मृडया न स्वस्ति पुनर्नो असुम पृथ्वी ददातु पुनर्द्यौ देवी पुनः अंतरिक्षम पुनर्नः सोम तन्वम ददातु पुनः पूषा पथ्याम या स्वस्ति। असुनीते, हे परमेश्वर, जो जीव को एक देह से दूसरी देह में ले जाता है, हमें अगले जन्म में फिर पुनः आंख, पुनः प्राण, पुनः अन्य भोग प्राप्त हों, हम पुनः सूर्य की ज्योति को देखें इत्यादि। अथर्ववेद में लिखा है, पुनर्मा एतु इंद्रियम पुनरात्मा द्रविणम ब्राह्मणम च, मुझे पुनः पुनः इंद्रिय मिले, शरीर मिले, धन धान्य मिले, ब्रह्म तेज मिले। पुनर्जन्म की विचार प्राचीन भारत में बहुत मजबूत। अलेक्जेंडर जब आक्रमण करता हुआ आया तो उसने कई हिंदुओं को इसी विचार की दृढ़ता के कारण अपने शरीर को आग में शांत भाव से आहुति देते हुए देखा। तो इस प्रकार से नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः, जो असत है उसकी सत्ता नहीं हो सकती, जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता। इसी अखंड नियम पर दृढ़ रहते हुए अंत्येष्टि संस्कार में कहा गया है कि तेरा पांचवा भौतिक शरीर अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाए। इन तत्वों के अलावा चेतना भी एक तत्व है जो इन महाभूतों से उत्पन्न नहीं होता, जिसकी स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता है, जिसे आत्मा कहा जाता है। शरीर के मर जाने पर उस चेतन सत्ता का क्या होता है? अगर वह नष्ट नहीं होती तो वो बनी रहती होगी, तो उन कर्मों का क्या होता है?